तो मेरा जो प्रीवियस सेशन था जो कि आपने देखा है, आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे और आई एम श्योर कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो निखिलम मेथड में हमने 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना सीखा था। अब हम क्या करने वाले हैं कि 3 वैल्यूज को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है निखिलम मेथड के थ्रू। ओके, 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको ऐसा जो क्वेश्चन निखिलम मेथड के थ्रू आ जाता है जिसमें बेस 100 हो। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सूत्र निखिलम मेथड। ओके, सूत्र निखिलम मेथड में निखिलम मेथड इज जस्ट अ फॉर्मूला। तो निखिलम मेथड में हमने क्या किया था, 2 डिजिट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना सीखा था। अब 2 डिजिट में हमने क्या वैल्यूज मल्टीप्लाई की थी जिसका बेस 10 हो। आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए और आप जब भी पढ़ाई करें, जब भी आप इस लेक्चर को देखें या कोई सा भी मैथ्स का लेक्चर देखें तो आपकी कॉपी और पेन आपके साथ में होना चाहिए। ओके, तो मैंने जो पढ़ाया था उसमें 10, 20, 30, 40 इस टाइप के बैच लिए थे 90 तक, राइट। तो हमारे जो बैच थे वो क्या थे, सिंगल जीरो वाले थे। देखिए इन सब में एक बात कॉमन है, वो क्या है, इन सबके पीछे एक जीरो है, ओनली 1 टाइम जीरो। ओके, आज हम 2 डिजिट की वैल्यूज मल्टीप्लाई करना ही सीखेंगे एंड साथ में हम 3 डिजिट की वैल्यूज मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। लेकिन 2 डिजिट की वो वैल्यू मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिसके पीछे 2 जीरो हो। ठीक है, तो जिसका बेस क्या हो, जिसका बेस 100 हो, उस टाइप का वैल्यूज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं हम और उसके बाद में 3 डिजिट में हम नेगेटिव वैल्यूज वाला भी हम देख लेंगे। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन जिसमें हम क्या हो, हमारा जो डेविएशन निकलता है ना नंबर माइनस बेस करके, उसमें अगर नेगेटिव डेविएशन आ जाता है तो उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल काफी इंटरेस्ट से आपको पढ़ना है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। तो हम हमारे सेशन को लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 97 मल्टीप्लाई 98, आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन आगे है। ये जो क्वेश्चन है निखिलम मेथड का 3 मार्कर एंड 4 मार्कर क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बुक में आता है, एनसीईआरटी बोर्ड में आता है, राइट। तो 97 एंड 98 का जो बेस है वो क्या है, इसका बेस आप 90 तो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि 90 तो जब होगा जब 91 से 95 तक। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि 91 से 95 तक अगर वैल्यूज है तो आप उसका छोटा वाला बेस लेंगे, मीन आप 90 लेंगे। लेकिन 95 से बड़ी वैल्यूज आ रही है, मीन आपको क्या लेना है, 100 लेना है। ओके, तो हम इसका बेस क्या लेंगे, 100 लेंगे। देन बेस इज इक्वल टू 100। मैंने आपको ये भी बताया था कि बेस का मीन क्या होता है, बेस का मीन होता है नियरेस्ट वैल्यू। तो नंबर जो है हमें 97, 98 दिया गया है, तो उसका जो बेस होगा, उसका जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो कितना होगा, 100 होगा। सब बेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो बेस होता है उसके जीरो को रिमूव कर देते हैं, राइट। देन सब बेस विल बी 1। ओके, डेविएशन का फॉर्मूला आप सबको लर्न होना चाहिए, नंबर माइनस बेस। पहला नंबर जो हमें दिया है वो है 97 माइनस बेस हमारा है 100। ओके, जब हम छोटे नंबर में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं, स्मॉल नंबर माइनस लार्ज नंबर, तो साइन कौन सा आता है, नेगेटिव आता है। 100 में से 97 को माइनस किया तो वैल्यू क्या आई है, माइनस का 3 आई है। नेक्स्ट 98 minus 100 is equal to minus 2 because it's also a large number which contain a negative mark, negative sign, right? Okay. अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 डेविएशन आ गए हैं, हमें 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं नंबर और राइट साइड पे लिखते हैं हम डेविएशन। क्या लिखते हैं, नंबर और डेविएशन। ये हमारी प्रोसेस होगी निखिलम मेथड सॉल्व करने की। पहला नंबर क्या है, 97 इज फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर क्या है, 98। दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 97 का जो डेविएशन आया था वो था -3, 98 का डेविएशन आया था -2। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 स्टेप रहेगी।
3 2 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, राइट। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाता है, 3 2 जो क्या हो गया 6 हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इधर वाली जो 1 1 टर्म्स होती है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे हम 97 के ऑपोजिट वाली वैल्यू को लेते हैं, तो 97 माइनस 2 हम ले लेते हैं, मैंने आपको बताया था। और मैं आपको बता भी रही हूँ साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ, आपको ये पता लगता जा रहा है कि हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में और हम आगे क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे साइन जो होगा, अगर यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, ओके। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा सबट्रैक्ट से। तो देखिए 97 माइनस 2 मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट, हमारा सबट्रैक्ट कितना है 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। 90 से अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं 6, 97 में से 2 माइनस किए तो वैल्यू कितनी आ गई 95 आ गई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 95 एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको 95 और 6, ये हमारी टर्म है, ओके। अब हम इसके बाद जीरो मेथड को अप्लाई करते हैं। जीरो मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है, जीरो मेथड में पहली टर्म को हम एज इट इज पुट कर देते हैं, कर दिया। इसके बाद 1 टर्म है, कितनी टर्म है 1 टर्म, 95 के पीछे केवल एक टर्म है। जैसे आप यहाँ खड़े हैं, चेयर यहाँ लगी है, तो आपकी जो पास वाली चेयर है वो कितनी है 1 ही तो है, तो इसी तरीके से 95 है और उसके पीछे कितनी टर्म है ओनली 1 टर्म है, तो 1 टर्म के लिए आप डबल जीरो यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो टर्म है उसमें जीरो लगते हैं अकॉर्डिंग टू बेस। अगर बेस में 2 जीरो है तो हर टर्म के लिए 2 जीरो लगेंगे, अगर बेस में 1 जीरो है तो टर्म के लिए 1 जीरो लगेगा। अब क्या है 6 के पीछे कोई टर्म नहीं है तो 6 आइडेंटिटीज लिखेंगे, 6 प्लस का वैल्यू है तो प्लस कर देंगे हम और वैल्यू आ गई 9506, ओके। अगर किसी बच्चे को 95/6 के बाद में प्रॉब्लम आती है तो क्या करिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दें यहां से, इसके बाद इसके जस्ट बाद वाली टर्म। आप जीरो मेथड अप्लाई ना भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्री वैल्यूज हमें मल्टीप्लाई करनी है, 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 बाय निखिलम मेथड। निखिलम मेथड से हमें क्वेश्चन दे दिया, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसी टाइप मीन जो बहुत सारी लाइंस का हो, बहुत बड़ा करना हो आपको, जस्ट लाइक 50 to 100 लाइंस स्टेप्स, राइट, ओके। 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13, थ्री वैल्यूज क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले निखिलम मेथड का सबसे मेन वो है फॉर्मूला कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भूल जाते हैं कि निखिलम में क्या करना है, मैम ऊर्ध्वा में क्या करना है। तो अब याद रखिए कि जब भी निखिलम मेथड होगा तो आपको बेस निकालना पड़ेगा और सब बेस निकालना पड़ेगा। जैसे ही बेस और सब बेस आपको याद आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमको डेविएशन निकालना है, और डेविएशन के बाद आपको पूरा का पूरा मेथड याद आ जाएगा, ओके। तो बेस कितना होगा 11 12 और 13 का बेस हो गया 10, सब बेस हो गया 1, ओके। डेविएशन निकाल लेते हैं हम इसका नंबर माइनस बेस से। तो नंबर हमें दिया है पहला 11 माइनस बेस हमें दिया है 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा। 11 बड़ी वैल्यू है, इसमें से छोटी वैल्यू को आप माइनस करते हो तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, याद रखें आप इस चीज का। डेविएशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट नंबर से, 12 माइनस 10 वैल्यू विल बी 2, राइट। डेविएशन ऑफ नेक्स्ट नंबर 13 नंबर माइनस बेस इज इक्वल टू 0 है, ओके, इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास तीनों जो डेविएशन आए हैं वो प्लस के आए हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन भी बताऊंगी जिसमें डेविएशन माइनस का आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ओके। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बता देंगे इस चीज को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट साइड पे नंबर एंड राइट साइड पे हम लिखते हैं डेविएशन। नंबर हमें दिया है 11 और उसका डेविएशन आया प्लस का 1, प्लस का 1 ही आया है। 12 नंबर दिया है और इसका डेविएशन आया है प्लस का 2, 13 इसका डेविएशन आया है प्लस का 3। आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन में आप देखेंगे कि जब हम 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते थे तो 2 स्टेप बनती थी। यहाँ कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 3 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। जब 3 वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 3 स्टेप बनेगी, ओके। तो 1 2 3 को हम
मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब इस स्टेप में आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एक दूसरे से कर देंगे। ओके, और इस स्टेप में आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सोचेंगे 1 बाय 1 कैसे होगा मैम, देन मैं आपको बताऊंगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कर दिया, फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन, लगा दिया प्लस का साइन मल्टीप्लाई करके दोनों को, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वी राइट प्लस साइन, राइट। उसके बाद हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ओके, तो ये जो है वैल्यू किस तरीके से होती है, जैसे a है, b है, c है, ये हमारा डेविएशन है। तो हम क्या करेंगे, a b को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू b, प्लस लगाएंगे b इंटू c करेंगे, प्लस लगाएंगे c इंटू a कर देंगे। इस तरीके की टर्म हमने यहाँ पे लिख दी है। हम इसे एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, उसके बाद में सब बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सब बेस इज 1, सब बेस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझिए ये का यही मेथड आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। पहला आपको बेस निकालना है, फिर आपको सब बेस निकालना है, फिर आपको तीनों का 1 बाय 1 डेविएशन निकालना है। डेविएशन आपको राइट साइड पे लिखना है, नंबर आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है। उसके बाद में आप 3 वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो 3 स्टेप बनाएंगे, इसमें एक साथ तीनों को मल्टीप्लाई करना है, उसमें 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके सब बेस से मल्टीप्लाई भी करना होगा, राइट। अब यहाँ पे थर्ड टर्म्स बनेगी, तो ये हो गई हमारी 1 टर्म, ये हो गई हमारी 2 टर्म्स, और ये है हमारी थर्ड इज लास्ट टर्म। ओके, 11 के सामने वाली तो हमें बिल्कुल नहीं लेनी है, फ्रंट तो हमें लेना ही नहीं है, हमें लेना है इसका ऑपोजिट। इसके ऊपर ही 2 नंबर है, 2 भी है और 3 भी है, तो आपको दोनों ही लेना है। ओके, दोनों के आगे कौन सा साइन है, प्लस, दोनों प्लस की वैल्यू तो प्लस करेंगे। कैसे, 11 लिखा आपने, प्लस 2 लिखा, प्लस 3। ओके, 11 प्लस 2 प्लस 3, बिकॉज प्लस 2 एंड प्लस 3 ऑब्टेन फ्रॉम आर डेविएशन, राइट। तो हो गया हमारा 11 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय सब बेस स्क्वायर, सब बेस का स्क्वायर, सब बेस कितना है हमारा 1 है, तो हम इसको सब बेस को यहाँ से अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर हमारा बेस 2 होता, सब बेस 2 होता, बेस तो नहीं होगा, सब बेस 2 होता, तो 2 का स्क्वायर क्या होता, 2 2 जा 4 होता। ओके, तो अब हम यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आगे बढ़ते हैं। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो इसका वैल्यू का आया 6। यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। वैल्यूज मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने ऐड कर दी है, मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ये ही आने वाली है। ओके, 11 प्लस 2 हो गया हमारे पास, 2 प्लस 3 5 और 11 हो गया 16, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो गया 1। ओके, यहाँ पे हमने पुट किया 6 और 2 हो गया 8 3 11 11 1 जा 11 16 1 जा 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत ही इजी है। यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया और सब बेस से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 11 के सामने वाली वैल्यू नहीं लिए, बाकी की 2 वैल्यू ले ली है। अगर प्लस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें। मल्टीप्लाई सब बेस का स्क्वायर, स्क्वायर आप काफी आराम से निकाले, क्योंकि कभी क्या होता है 3 का स्क्वायर है ना बच्चों, क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। 3 का स्क्वायर आप 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। ओके, कभी कभी क्या होता है बेस जैसे 30 आ गया तो 3 सब बेस हो गया, तो सब बेस का स्क्वायर 9 हो गया ना, तो उस चीज का ध्यान रखें। तो स्क्वायर करें तो आप काफी तसल्ली से करें। तो ये हो गया 16, यहाँ तक तो क्लियर है, 6 11 एंड 16, राइट। 16 11 6 को अब हम कैसे सोल्व कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जीरो मेथड अप्लाई करना है। 16 एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, 2 स्टेप है। हर स्टेप के लिए हमें 0 यूज करना है। एक स्टेप के लिए 0 1 0। क्यों, मैंने बोला है अकॉर्डिंग टू बेस में 1 0 है, तो एक स्टेप के लिए 1 0। फिर एक और स्टेप है 16 के पीछे, 2 स्टेप है तो 2 0 हो गया। अब 11 हमें लिखना है, लेकिन 11 के पीछे 1 स्टेप है, राइट। तो 11 के पीछे 1 स्टेप है, तो क्या हो गया 1 1 0। 11 के पीछे 1 0 लगा दिया। अब 6 के पीछे कोई स्टेप नहीं है, तो 6 को हमने लिख दिया ऐसे ही, और हम इनको प्लस कर देते। प्लस करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस करके 6 1 6 और 1 7 एंड 1।
वैल्यू कितनी आ गई है 1716। ओके, तो ये वैल्यू जो है ये आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, आपके ये आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, एक माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें हम 99 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा निकला मेथड आज ही क्लियर हो जाएगा। 96 मल्टीप्लाई 97। ओके, ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बेस होगा वो क्या होगा 100 होगा एंड सब बेस एस भी लिख सकते हैं, सब बेस को वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, बेस इज 100 एंड सब बेस इज 1। मैं इसे थोड़ा सा और क्लियरली राइट डाउन कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये हमारा मेथड चल रहा है, बेस इज इक्वल टू 100 एंड सब बेस इज इक्वल टू 1। ओके, एंड इसके बाद में डेविएशन हम फाइंड करते हैं 1 बाय 1, तीनों का हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर माइनस बेस। एक्चुअली क्वेश्चन क्या होता है, ओके, 95 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 97 हमें दिया हुआ है। इसका जो बेस होगा वो कितना होगा 100 होगा और सब बेस कितना होगा, सब बेस होगा 1। ओके, अब है डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला होता है नंबर माइनस बेस। क्या होता है, नंबर माइनस बेस। नंबर इज गिवन नंबर। ओके, तो गिवन नंबर क्या नंबर हमें दिया गया है, हमें दिया है 95। कितना दिया है 95 माइनस बेस कितना दिया हुआ है 100। एक्चुअली बेस हम निकालते हैं, बेस क्या होती है नियरेस्ट वैल्यूज होती है। ठीक है, तो 95 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे, अब देखिए इसमें जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी -5 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो लार्ज डिजिट है वो माइनस की है। अब देखिए ना, जब आप 100 में से 95 को माइनस करते हो तो वैल्यू कितनी बचती है 5 बचती है, राइट। लेकिन उल्टा तो नहीं कर सकते ना, आप 95 में से 100 माइनस करते हो तो भी आप 5 तो नहीं लिखोगे ना, तो वैल्यू क्या होगी -5 होगी। तो अब ध्यान रखें, जब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव होती है। आंसर तो वही आता है बट वैल्यू का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये साइन आपके पूरे क्वेश्चन को गलत करा सकता है। इसीलिए आप काफी केयरफुली, काफी ध्यान से समझे, पढ़े, प्रैक्टिस करें। ओके, और ध्यान दें। तो हमें नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 96 दिया हुआ है, -100 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -4 आ जाएगी। 97 -100 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे पुट कर देते हैं नंबर एंड राइट साइड पे पुट कर देते हैं डेविएशन। नंबर है 95 का जो डेविएशन आया था वो कितना था -5 था। 96 का जो डेविएशन था वो था -4 एंड 97 का जो डेविएशन था वो था -3। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। मैंने आपको बताया था कि अगर 3 वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टर्म्स बनने वाली है। तो 3 टर्म्स में क्या होता है, हम यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि 3 टर्म्स बनेगी 1 और ये बहुत ज्यादा जगह लेती है और ये होगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहली टर्म्स में हम तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, इस वाली टर्म्स में हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। पहले -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, फिर 1 मिनट हम इसको थोड़ा यहां से लिखते हैं, -5 मल्टीप्लाई -4, मैंने बोला था a इंटू बी 1 बाय 1, फिर b इंटू सी प्लस लगाएंगे हम यहाँ पे, -4 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस -3 मल्टीप्लाई -5। ओके, मल्टीप्लाई हो गया 1 बाय 1 a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू a। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लाई करने में तो आप ये सोचो ये a है, ये b है और ये c है। ओके, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम सब बेस। इसमें भी सब बेस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 यहाँ पे
लेते हैं। यहाँ पे 95, देखिए हर क्वेश्चन में 1 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बेस 90 होता तो सब बेस कितना हो जाता, 9 हो जाता। ओके, तो अब हम 95 के ऑपोजिट को लेते हैं, तो फ्रंट वाला तो लेंगे नहीं, और ऑपोजिट में हमारे पास 2 नंबर है। ओके, तो हम पहले लिखेंगे 95। अब देखिए यहाँ माइनस का 4 है, तो आप डायरेक्ट -4 लगा दीजिए। यहाँ -3 है, डायरेक्ट -3 लगा दीजिए। मीन ये दोनों क्या होंगे, इसमें से माइनस होंगे। मल्टीप्लाई सब बेस का स्क्वायर, सब बेस इज 1, 1 का स्क्वायर हो गया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जो हो गया 20, 23 जो हो गया 60। ओके, अब यहाँ पे जो -3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस। अब ये 5 4 जो 20 तो प्लस का आया ना, 5 4 जो 20 तो प्लस का आया, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट। मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो 20 को 3 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 तो हो गया 60। ओके, अब साइन को भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस के 60 होगा। ओके, राइट, वापस से समझा देती हूँ। 5 4 जो 20, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस के 20 मल्टीप्लाई -3 हो गया, 23 जो हो गया 60। एक और मेथड है, अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ओड नंबर में, कितने नंबर में, ऑड नंबर में, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करते हो इवन नंबर में, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। व्हाट मीन ऑफ इवन इन ऑड नंबर सच एज -1 -2 -3, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 टाइम आ रहा है, 3 इज ऑड नंबर, राइट। तो 2 3 6, तो माइनस का 6 आ गया। बट अगर माइनस आ रहा है इवन नंबर में, ओके, माइनस 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 मीन 4 टाइम, 4 इज an even number, मीन वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ओके, इस तरीके से हम नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन अप्लाई करते हैं। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई तो -60 हो गया, ये क्लियर हो गया। 5 4 जो 20, माइनस माइनस प्लस का 20 प्लस 4 3 जो 12, 3 5 जो 15। बहुत स्मार्ट हो, ऐसे ही पता लग गया हो कि ये कैसे हुआ। देखिए दोनों माइनस माइनस प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस अगेन प्लस एंड प्लस, राइट। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर वापस आएगा। नेक्स्ट 95 में से 4 माइनस किया तो 91, 91 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं, 11 माइनस 3 इक्वल्स टू 8 मीन 88, राइट। 88 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो 1 ही आएगा, सॉरी 88 आएगा। 88 हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, 5 और 2 हो गया 7, 4 और 1 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 47, और यहाँ पे माइनस का 60। इसके बाद में क्या करना है वो आपको सोचना है। देखिए क्या काम किया है, तीनों का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस कैसे लगाया, 3 बार माइनस आ रहा है मल्टीप्लाई में तो माइनस लग गया है। 5 4 जो 23 जो होगा 60 -60, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। 5 4 जो 20 माइनस माइनस प्लस, 4 3 जो 12 माइनस माइनस प्लस, 3 5 जो 15 माइनस माइनस प्लस, तीनों का ऐड हुआ 47 आ गया। 95 में से 4 गया 91 माइनस 3 हो गया 11, राइट। इज इट राइट? यस। आवाज बहुत ठीक। ओके, हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में जीरो मेथड अप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जीरो मेथड। कैसे, 47 माइनस 60 हमारा वैल्यू आ गया है, बिल्कुल फाइनल वैल्यू, बिल्कुल राइट है। अब हम यहाँ लिखते हैं 88, फर्स्ट टर्म एज इट इज आपको पुट करनी है। एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, 2 टर्म है। हर टर्म के लिए आपको 0 लगाना है अकॉर्डिंग टू बेस। तो आपके बेस में 2 0 है, तो एक टर्म के लिए लग गए 2 0, फिर एक और टर्म है उसके लिए लग गए 2 0, मीन 4 0 हो गए। 47 के पीछे केवल 1 टर्म है, केवल 1 टर्म है, तो 47 के पीछे लगेंगे ओनली 2 0। क्यों? क्योंकि 1 टर्म के लिए 2 0 लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू बेस, राइट। अब है माइनस का 60, इसके पीछे कोई भी टर्म नहीं है। अब 60 को माइनस हम लास्ट में करेंगे, तो पहले हम दोनों को प्लस कर देते हैं और बाद में 60 को माइनस कर देते हैं। तो ऐड हो गया, ये वैल्यू आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गया। अब हम 60 को माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 0। यहाँ पे ये हो गया 6, ये हो गया 10, 10 में से 6 गया था 4, 6 4 8 8। आप कैलकुलेटर का यूज मत करना, खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आंसर आ जाना चाहिए आपका। ओके, ये मेरा आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, अच्छे से पढ़ाई करना। और हाँ, सबसे मेन इंपोर्टेंट बात,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, वो मुझे कंप्लीट चाहिए बहुत अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।